मेरी मॉनिटर की चमक ने मेरे चेहरे को रोशन किया जब मैंने वर्चुअल स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में लॉग इन किया। डिजिटल ऊर्जा की एक हलचल ने मेरी इंद्रियों को भर दिया क्योंकि मैंने नवाचार की यात्रा शुरू करने की तैयारी की। मेरा पहला पड़ाव 11ZA था। मैंने 11ZA बूथ पर क्लिक किया, एक चिकना इंटरफेस जो उनके व्हाट्सएप बिजनेस API समाधान को प्रदर्शित करता है। श्री निर्मल कुमार चौरारिया के अवतार ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। मैंने ध्यान से सुना जब उन्होंने समझाया कि कैसे 11ZA ग्राहक जुड़ाव को सुव्यवस्थित कर सकता है। कल्पना कीजिए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज मेरे हेडफोन में गूंज रही थी। अपने सभी ग्राहक इंटरैक्शन को एक ही मंच से प्रबंधित करना। मैं व्यवसायों के लिए अपने संचार में क्रांति लाने की क्षमता देख सकता था और सराहना के आभासी संकेत के साथ मैं आगे बढ़ा। अगला 8 in all कार्ड बूथ के जीवंत रंगों ने मुझे आकर्षित किया। सुश्री रिद्धिमा द्विवेदी का उत्साह संक्रामक था क्योंकि उन्होंने छात्र विशेषाधिकार कार्ड प्रस्तुत किया। भारत के छात्र इन अवसरों तक पहुंच के लायक हैं, उन्होंने घोषणा की। मैंने इंटरैक्टिव डिस्प्ले का पता लगाया, छूट और लाभों पर आश्चर्यचकित हुआ। एक ही कार्ड से छात्रों को सशक्त बनाने की अवधारणा गहराई से गूंज उठी और मैंने भविष्य के संदर्भ के लिए उनके पृष्ठ को बुकमार्क किया। आभासी चमड़े की सुगंध और जूते के जीवंत प्रदर्शन ने 24 क्लर्किक्स बूथ में मेरा स्वागत किया। श्री योगेश मानकर के अवतार ने B2B वितरण से लेकर उनकी MTC ऑनलाइन उपस्थिति तक कंपनी की यात्रा का प्रदर्शन किया। एक BFA कलाकार और एक अनुभवी फुटवेयर टेक्नोलॉजिस्ट की कहानी ने मुझे मोहित कर दिया। मैं स्क्रीन के माध्यम से लगभग जूतों की गुणवत्ता महसूस कर सकता था, जो शिल्प कौशल के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण था। मैं 7SKY टेक्नोवेशन के चिकने उच्च तकनीक वाले बूथ में चला गया और श्री सुमित प्रकाश द्वारा मेरा स्वागत किया गया। रेंटिलियम सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन प्रभावशाली था, जिसमें दिखाया गया था कि AI और SAS संपत्ति प्रबंधन को कैसे सरल बना सकते हैं। जैसे ही मैंने वर्चुअल इंटरफेस को नेविगेट किया, मुझे जमींदारों और संपत्ति प्रबंधकों के लिए समय बचाने और दक्षता बढ़ाने की अपार क्षमता का एहसास हुआ। प्रौद्योगिकी के साथ संपत्ति क्षेत्र में क्रांति लाने का दृष्टिकोण स्पष्ट और सम्मोहक था। एक गवर्नमेंट हाउस प्राइवेट लिमिटेड स्वाद का एक विस्फोट नट्स बूथ से निकलता हुआ प्रतीत हुआ। श्री अर्जुन ठाकुर का स्वस्थ स्नैकिंग के प्रति जुनून स्पष्ट था क्योंकि उन्होंने अपने अभिनव नट चिप्स का वर्णन किया था। मैं लगभग अपराध मुक्त भोग का स्वाद ले सकता था, स्वास्थ्य और स्वादिष्टता का सही मिश्रण। उनकी यात्रा की कहानी एक साधारण विचार से लेकर अनुदान और मान्यता प्राप्त करने तक प्रेरणादायक थी। मैंने एक आभासी नमूने की लालसा और स्वस्थ स्नैकिंग की शक्ति के लिए एक नई सराहना के साथ बूथ छोड़ दिया। A3NDG टेक्नोलॉजीज LLP बूथ के गंभीर स्वर ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। श्री देव अग्रवाल ने नकली चालान ट्रैकर FIT समाधान को तात्कालिकता की भावना के साथ प्रस्तुत किया। GST धोखाधड़ी के आंकड़े चौंकाने वाले थे, लेकिन FIT प्रणाली ने आशा की किरण पेश की। मैं कर चोरी से निपटने और भारतीय अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने की तकनीक की क्षमता से प्रभावित था। आभार वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड मेरा अंतिम पड़ाव एवोरा ग्रीन्स बूथ था, जहां कॉफी की सुगंध जड़ी बूटियों की मिट्टी की सुगंध के साथ मिल गई। श्री अविनीश जैन के अवतार ने मुझे उनके अद्वितीय मिश्रण का एक आभासी कप पेश किया। भारतीय सुपरफूड से युक्त कार्यात्मक कॉफी की अवधारणा पेचीदा थी। मैं अपनी सुबह की शुरुआत उनके अश्वगंधा युक्त काढ़े के एक कप के साथ करते हुए ऊर्जावान और जमीनी दोनों महसूस कर सकता था। जैसे ही मेरा दिन का वर्चुअल टूर समाप्त हुआ, मैंने उत्साह और आशावाद की भावना महसूस की। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 ने भारत के अविश्वसनीय नवाचार और उद्यमशीलता की भावना का प्रदर्शन किया था। ये तो बस शुरुआत है, मैंने सोचा। वापस आने के लिए एक मानसिक नोट बनाया। मैं बाकी स्टालों का पता लगाने के लिए अधिक समय समर्पित करूंगा। साझा करने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं और मैं इस आभासी महाकुंभ की चौड़ाई और गहराई को सभी के साथ साझा करने के लिए वीडियो की एक श्रृंखला में उन सभी को कैप्चर करने की योजना बना रहा हूं। अगला वीडियो अभिनव स्टार्टअप्स के अगले सेट को कवर करेगा। मैंने लॉग ऑफ किया। मेरा दिमाग विचारों और प्रेरणाओं से भरा हुआ था। इन अभूतपूर्व उद्यमों के लिए भविष्य में क्या है, ये देखने के लिए उत्सुक था और अपनी निरंतर यात्रा को साझा करने के लिए उत्साहित था।